beautiful people. Welcome back to my channel. This is Neha and you're watching Highlander Girl. I hope you all are doing great and मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. आज का वीडियो टॉपिक इज सो डिफरेंट फ्रॉम माय रेगुलर वीडियोस बिकॉज यूजुअली मैं आप लोगों के सामने ट्रैवल कंटेंट शेयर करती हूँ तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर सम काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल. तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत डिफरेंट. जो लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े हुए हैं दे ऑल नो कि मैंने कुछ टाइम पहले अपनी आई सर्जरी करवाई थी टू रिमूव माई स्पेक्स एंड काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम्स किए एंड मैंने स्टोरी भी लगाई थी तो उसमें भी काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसी प्रोसेस रही एंड हाउ मच इट कॉस्ट एंड मैंने ये कहाँ से करवाया. सो मैंने ट्राई किया कि बहुत लोगों के वहाँ पे ही रिप्लाई कर दूँ बट इट वाज नॉट ईजी फॉर मी टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन. So I thought let's make a YouTube video on this. And before moving on this topic, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ सब्सक्राइब करके आओ. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना चाहते हैं तो I'll mention my Instagram handle somewhere around the screen. Do check it out. So now coming to this video is gonna be about my experiences, my eye surgery. मैंने ट्राई किया है कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों को दिखाती रहूं बट मैं उतनी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और उस टाइम पे अलग फेस में थी तो इतना शूट करना वाज नॉट इजी फॉर मी एट दैट मोमेंट. So firstly, what surgery I opted for. So I went through smile surgery. Smile surgery is basically small incision lenticle extraction. सो एक्चुअली स्माइल सर्जरी में यहाँ पे से आँख के पास छोटा सा कट करके वहीं से विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट दे करेक्ट द पावर. बट काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए कि दे नो लेसिक सर्जरी बट हैवंट हर्ड अबाउट दिस स्माइल सर्जरी. सो मैं बताना चाहती हूँ लेसिक एंड स्माइल सर्जरी दोनों ही आई सर्जरी हैं जिसकी हेल्प से आप अपने स्पेक्स रिमूव करवा सकते हैं. बट इन द लेसिक सर्जरी दे कट अ फ्लैप और उस पूरे फ्लैप को उठा के दे करेक्ट द पावर. बट इन स्माइल सर्जरी देयर वाज अ माइन्यूट इंसिजन तो यहीं पे से वो कट करके आपकी आईज की पावर को करेक्ट करते हैं. तो आई थिंक लेसिक सर्जरी के कंपैरिजन में स्माइल सर्जरी का जो रिकवरी टाइम है इट विल बी लेस क्योंकि वहां पे छोटा सा स्मॉल माइन्यूट इंसिजन होता है बट लेसिक सर्जरी में पूरा फ्लैप उठाया जाता है. नाउ जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं दे नो कि मैं 6 to 7 years से स्पेक्स वेयर कर रही थी एंड मेरी राइट आई की पावर वाज -3.75 and left eye की पावर was -2.75 and they both were cylindrical powers. तो मुझे तो चश्मा पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद था. मतलब ना कभी आप अच्छे से ड्रेसअप होके कहीं जा रहे हैं एंड उसके बाद आपको स्पेक्स लगाने पड़े. तो इनफैक्ट मैंने कई बार ये भी ट्राई किया कि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करूं बट कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना वाज नेक्स्ट लेवल टास्क फॉर मी क्योंकि उसकी वजह से मैं काफ़ी बार ऑफिस को लेट भी हो गई हूँ. तो मैंने तो सोच लिया था कि मुझे कुछ इस तरह से सर्जरी ऑप्ट आउट करनी है क्योंकि सच में स्पेक्स पहनना ना काफ़ी लोग जो स्पेक्स लगाते हैं वो लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाएँगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कई बार. हाँ, कई लोगों के ऊपर अच्छा भी लगता है बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद थे स्पेक्स तो मुझे तो था कि मैं इस तरीके की कोई सर्जरी करवाऊँगी. सो आई वाज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम लद्दाख टू न्यू दिल्ली ऑन द मंथ ऑफ नवंबर और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इनफैक्ट मैं इतनी जल्दी ये सर्जरी करवा लूँगी. मुझे था कि मैं दिल्ली जाऊँगी और डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी. सो आई वाज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम लद्दाख टू न्यू दिल्ली एट दैट टाइम. तो मैं चले गई हॉस्पिटल एंड वहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हुए. कभी कोई मशीन में उन्होंने मेरी पावर चेक करी, किसी में उन्होंने मेरे रेटिना चेक किया, किसी में उन्होंने मेरी कॉर्निया की थिकनेस चेक करी. सो उसके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं कि आपकी आईज़ क्या उस टेस्ट के लिए उस सर्जरी के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं वो लोग ये चेक करते हैं. इनफैक्ट सेम डे उन्होंने मेरे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर दिए थे और मैं वैसे ही अकेले गई थी और उन्होंने एक सॉल्यूशन डाला. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट आई ड्रॉप बट उसकी वजह से मेरी आईज डायलेट हुई तो ताकि वो फर्दर उसमें टेस्ट कर सकें. तो बट उस टाइम पे आई वाज नॉट नोइंग कि मेरा विजन इतना ज़्यादा ब्लर होने वाला है क्योंकि मैं तो अकेले गई थी हॉस्पिटल एंड मुझे घर भी वापस आना था. तो उस समय तो लगा एवरीथिंग इज ओके जब तक टेस्ट हुए सब कुछ ठीक था बट
एज यू नो मैं गई थी दिल्ली, तो आई थॉट कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, एंड मैं चले गई शॉपिंग करने, और 1-2 घंटे बाद ऐसा हुआ कि मुझे दिखना बंद हो गया। एवरीथिंग वॉज सो ब्लर। इनफैक्ट मुझे जाना था गुड़गांव अपनी फ्रेंड के घर पे, मैं स्टे करने वाली थी उस दिन, मुझे वहां पे जाना था, और मैंने फटाफट से ओला बुक करी जैसे तैसे देखकर, और उसके बाद जब ओला मेरे सामने ही आके खड़ी थी, आई वॉज अनेबल टू रीड दैट नंबर एज वेल। मतलब मुझे देख नहीं पा रहा था कि वो सच में यही नंबर की गाड़ी आ गई है। अदरवाइज मतलब मुझे घर पहुंचना भी मतलब मुश्किल हो गया था उस दिन, क्योंकि मेरे को कुछ भी क्लियर नहीं दिख पा रहा था। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह के प्रीलिमिनरी टेस्ट कराने भी जाते हैं सर्जरी से पहले, तो मेक श्योर कि आप अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाएं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं किसी को भी नहीं लेके गई और मुझे सच में बहुत मुश्किल हो गया था। आफ्टर 3 days ऑफ दोज टेस्ट, डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे फिर से बुलाया टू चेक माय पावर एग्जैक्टली आफ्टर द डायलेशन, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे डायलेट होके आईज की एग्जैक्ट पावर नहीं निकल सकती थी। तो 3 days का जो डायलेशन का पीरियड वो जो ओवर हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप फिर से पावर चेक करने आना, और उसके बाद वो हमें डेट्स दे देंगे कि किस दिन मुझे सर्जरी करवानी है। तो हम 3 days बाद हॉस्पिटल दोबारा गए, देन हम वहाँ से डेट्स लेकर वापस अपने घर यानी कि हल्द्वानी पहुंच गए थे। 15 days के बाद हम वापस गए दिल्ली फॉर माय सर्जरी, और सच में उस समय तक मैं इतना नहीं सोच पा रही थी कि सर्जरी कैसे होगी, क्या होगी, मतलब मैं सोचना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट कई लोग करते हैं कि हाँ सर्जरी जब होने वाली होती है तो वो बहुत कुछ पढ़ते हैं कि उसके बारे में स्टडी करते हैं, हाँ देखते हैं कैसे कैसे सर्जरी होगी, किस तरह से रहेगा। बट मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस तरह की कोई वीडियोस देखूंगी तो मुझे तो बहुत डर लगने वाला है सच में। तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखी, और फाइनली मेरा सर्जरी का डे आ गया। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी अपनी सोई सी शक्ल लेके मैं निकल गई हूँ अपनी आई सर्जरी कराने, और इस समय बज रहे हैं अराउंड 7:15, और वहाँ पे मेरी 8 बजे की अपॉइंटमेंट है। सो इट्स 26 मिनट्स मोर, तो हम लोग पहुँच जाएंगे अभी वहाँ पे। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है आज मतलब मैं स्पीचलेस हो रही हूँ, मतलब मुझे कुछ भी बोलना भी नहीं आ रहा है आज कि हाल। वो दिन भी आ गया है फाइनली कि आज मैं जा रही हूँ अपने स्पेक्स से छुटकारा पाने। सो लेट्स सी सब कुछ सही हो जाए जल्दी से। और इस समय यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन चल रहा है दिल्ली में, सब जगह धुंध ही धुंध है। सो कॉशंस लेने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी हम जाने वाले थे ओटी में ही, बट कोई इमरजेंसी केस आ गया था, तो इस वजह से हमें हाफ एन आवर अराउंड वेट करने को बोला था। तो हम लोग आ गए थे नीचे, ताकि हम सोच रहे थे कि तब तक अपना ब्रेकफास्ट ही निपटा लेते हैं, और अभी हम वापस से ऊपर जा रहे हैं, फिर वहीं पे बैठ के वेट करते हैं। आई सर्जरी करा के मैं आ गई हूँ, और मुझे अपनी राइट आई में पेन हो रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था, लेफ़्ट आई में तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एनेस्थीसिया का असर थोड़ा कम हुआ मुझे, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ को ऐसे कट कर दिया ऐसे, और मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला गई थी वहाँ पे। फिर डॉक्टर ने बोला कि मिडिल में हम ऐसे छोड़ नहीं सकते इसको, तो बस कोऑपरेट करना है उन्हें। एक्चुअली इस आई में एक शीट सी लगाई थी, तो उन्होंने बोला था कि दोनों आंखों को खोले रखना, अदरवाइज जैसे इस आंख को बंद करेंगे और इसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी ब्लिंक करेगी। तो जब तक मैंने इसको खोल के रखा था तो मुझे ऐसा हो रहा था कि इससे भी कोई चीज़ जैसे डाल रहे हैं, तो वो दिख रहा था इससे भी, तो ऐसा लग रहा था आँख गया। तो फिर इसकी वजह से मुझे और पेन फील हो रहा था, और हो भी रहा था इसमें।
फिर उसके बाद जब मतलब मेरे से मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर मैंने ये आँख को भी बंद कर दिया और फिर इससे नीचे की तरफ देख लो का, तो फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नींद में चली गई हूँ जैसा। तो फिर मुझे पता नहीं चला, बट इस आँख में फिर मैंने वैसे ही करा कि ये आँख को भी बंद ही रख दो और बस नीचे की तरफ देखो, तो ऐसा लग रहा था बस दोनों आँखें बंद है अब करते रहो वाला। तो इसलिए इसमें पता नहीं चला, बट इसमें मुझे पेन हो रहा है, तो बिल्कुल भी मेरा आँख खोलने का भी मन नहीं कर रहा है और मैं खोल भी नहीं रही हूँ। और डॉक्टर ने बोला है कि कल दोबारा से फॉलोअप के लिए आना है हमें 8 बजे, तो तब तक के लिए सन ग्लासेस वगैरह या फिर कोई भी डार्क ग्लासेस करके रखने हैं। सो अभी चलते हैं घर की तरफ और फटाफट से घर पहुंच के रेस्ट करते हैं। सर्जरी कराने तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल फॉर मी, बट लेटर ऑन जैसे जैसे हम घर की तरफ बढ़ रहे थे, आई डोंट नो, या तो मैं फ्रंट सीट में बैठी थी, बट मैंने हाँ ब्लैक सन ग्लासेस तो वेयर किए थे, बट फिर भी मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कुछ आंखों में ना बहुत ज्यादा चुभ रहा है, बहुत मतलब लाइटें पड़ रही है। और थोड़ी देर बाद अचानक से इतना ज्यादा पेन हो गया कि इट वॉज अनबियरेबल, लिटरली अनबियरेबल, और मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। मतलब मैंने वो क्लिप्स तो नहीं शूट करी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना सकती थी ऐसी पोजीशन में। एंड सच में मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर गए थे कि इसको क्या हो गया। मैं लिटरली बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, और हमें वहाँ से घर पहुँचने में लगे अराउंड 40 to 45 मिनट्स, और वो 40 to 45 मिनट्स ना मेरे लिए ऐसे थे कि 3 to 4 या फिर उससे भी ज़्यादा आवर्स लग चुके हैं, और मैं घर क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ जल्दी। औ मतलब अनबियरेबल था लिटरली, मैं लिटरली इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के रो रही थी उस टाइम पे। एंड फिर हमने दोबारा से डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्या पता शायद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हमें दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ मुड़ना चाहिए और यहीं से यू टर्न लेके हम हॉस्पिटल चले जाएँगे। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर टोल्ड अस कि बस एक पैरासिटामोल ले लो और कुछ भी पेन किलर एंड ऑल कुछ भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उन्होंने कोई आई ड्रॉप्स दिए थे 2, उन्हें रेगुलर डालते रहना, उससे ठीक हो जाएगा। बट बहुत मुश्किल से हमने मेडिकल शॉप ढूँढ के, क्योंकि हम तो थे हाईवे में, वहाँ से सिटी की तरफ कट लेके हमने ढूँढी मेडिकल शॉप और मैंने पैरासिटामोल खाई, बट उसका असर एकदम से तो होने वाला नहीं था। तो घर पहुँचने तक भी मैं बहुत ज़्यादा रोई, और घर पहुँच के शायद उसका असर होने लग गया था मेरी मेडिसिन का। एंड घर पहुंचते ही मैं बिल्कुल डार्क रूम में चली गई, एकदम से पूरे ब्लाइंड्स लगा दिए, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद जाके जब मुझे थोड़ी सी नींद आई ना, तब जाके अच्छा लगा। अदरवाइज ओ गॉड, आई वाज लाइक मैंने ये क्यों करा दिया। लोग बोलते हैं ना कि इट वाज पेनलेस एंड ऑल, बट लिटरली मेरे केस में, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, बट इट वाज हेल पेनफुल, मतलब इतना पेन था। मतलब अभी भी मैं उस चीज को सोचती हूँ ना, तो मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लिटरली बहुत ज्यादा पेनफुल था। आई वाज लाइक क्यों करा दिया मैंने, क्यों करा दिया, मुझे नहीं कराना था। मतलब मैं ऐसे हो गई, उफ। इससे अच्छा तो मैं स्पेक्स ही पहन लेती पूरी लाइफ टाइम, मुझे नहीं कराना था। मतलब मुझे लग रहा था अगर ये पेन खत्म नहीं होने वाला ना आज के दिन, तो मैं तो पता नहीं क्या होगा मेरा। बट थैंक गॉड वो पैरासिटामोल से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा मुझे। एंड मैं जब आराम किया उसके बाद जब मैं उठी, तो मुझे बहुत सही लगा, बेटर लगा। मतलब इनफैक्ट ऐसा नहीं था कि बहुत सही हो गया, मतलब मुझे मेरी आईज नहीं खुल पा रही थी, बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, एक इचीनेस सी और एक इरिटेशन सी हो रही थी, और बहुत ज़्यादा वाटरी आईज थी उस टाइम पे। इनफैक्ट मुझे मतलब रूम पे अगर कोई भी लाइट भी जली है ना, मतलब वो भी मुझे चुभ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का वो इरिटेशन थी। तो उस दिन तो मेरा दिन ना बिल्कुल ऐसे ही चला गया, और नेक्स्ट डे हमको फिर से जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि दोबारा से फॉलो अप था वहाँ पे चेक कराने, और हम लोग चले गए हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने कल बताया था कि राइट आई में मुझे ऐसा फील हुआ था कि एनेस्थीसिया का उतना असर नहीं हुआ था, तो इस वजह से मुझे पूरा पेन ज़्यादा हो रहा था इसमें, और फील भी हो रहा था सब कुछ। तो आई थिंक उसकी वजह से हुआ या फिर किस वजह से हुआ, मुझे राइट आई में इतना पेन हुआ कि मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था और राइट आई में मतलब है हल्का सा कुछ तो है, बट अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखते हैं क्या बोलते हैं। और बाकी मेरी आईज में हल्की स्वेलिंग है अभी, ये देख सकते हैं। कल तो नीचे की ये लिड भी काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो रही थी, अभी ऊपर ऊपर की लिड में मेरी स्वेलिंग है। और आंखों की अगर बात की जाए तो
इस आई में थोड़ा रेडनेस है, स्पॉट्स ज़्यादा दिख रहे हैं और इसमें एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, क्योंकि शायद वो इसमें करते वक्त ना मैंने ऐसे सर हिला भी दिया था, तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा सा कट ज़्यादा लग गया था, तो इस वजह से भी मुझे ये पेनफुल है, बट ये वाला सही लग रहा है। सो आई होप ये जल्दी से रिकवर हो जाए और अभी चलते हैं फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ। सो आई एम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि अब ग्लासेस वेयर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट आई एम कीपिंग माई ग्लासेस ऑन टू कीप माई आईज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एक्सपोजर एंड थोड़ा सा रिलीफ भी मिल रहा है इसकी वजह से, आंखों में थोड़ी सी ठंडक सी है, मतलब अदरवाइज लाइटें ना डायरेक्टली चुभ रही हैं। तो आज हॉस्पिटल पहुंच के उन्होंने मेरा फिर से पावर चेक किया, बट मैं लास्ट लाइन रीड नहीं कर पा रही थी। सो दे सेड इट्स नॉर्मल और ग्रेजुअली ये नॉर्मल हो जाएगा। अब जो सर्जरी हो चुकी है तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रीड किया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, तो उसमें भी ये लिखा था कि 2 to 3 डेज के लिए एटलीस्ट, मतलब धूप में अगर ऐसे निकल रहे हैं तो फिर तो सनग्लासेस ज़रूर वेयर करें, बट अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अभी फिर भी मैं थोड़ा सा पहन रही हूँ। बट डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा और विज़न भी 1 वीक में थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा, बट कई लोगों को मंथ्स भी लग जाते हैं नॉर्मल आने में विज़न का। सो लेट्स सी कि मेरे को कितना टाइम लगता है। एंड बात करें आगे के प्रिकॉशंस की, तो डॉक्टर ने बोला कि 1 वीक के लिए फेस वॉश नहीं करना है, हेड वॉश नहीं करना है, तो मतलब फेस पे कोई भी सोप, फेस वॉश या फिर पानी नहीं लगाना है। तो मैंने वेट वाइप्स और ड्राई वाइप्स लिए हैं और कल के कंपैरिजन में आज मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। कल तो मतलब मेरा मन ही नहीं था कि मैं आंखें थोड़ी देर के लिए भी खोलूं, आज काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। हल्की हल्की सी इरिटेशन हो रही है, ऑल्दो मतलब वो मुझे लगता है कि ड्राई आइज़ की वजह से हो रहा है। मेरी आइज़ वैसे भी यूजुअली थोड़ा ड्राई ही रहती है, तो उनके लिए उन्होंने 2 ड्रॉप्स दिए हैं। Hi guys, this is me after 9 days of my smile surgery and going to hospital. मैं आई हूँ अपनी 7 डेज आफ्टर के फॉलोअप के लिए, बट मैं लेट हो गई थी, तो इट्स 9th डे टुडे एंड लेट्स सी कि आज डॉक्टर क्या बोलते हैं। वैसे मेरी आँख में लेफ्ट आई में इधर देखेंगे तो एक रेड सा स्पॉट आ गया है, सो ये चीज़ भी मुझे डॉक्टर को दिखानी है। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई हूँ घर एंड शी टोल्ड मी कि मेरी आईज अच्छे से रिकवर कर रही है, एंड जो इस आंख में मैं सुबह बता रही थी कि एक स्पॉट सा आ गया है, सो ये भी उन्होंने बोला कि ये छोटा सा एक इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि सर्जरी हुई है और कभी कभी हल्का सा कुछ रह जाता है, तो इसकी वजह से आ गया होगा, बट ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और वही जो आई ड्रॉप्स उन्होंने मुझे पहले भी रिकमेंड किए थे, तो मुझे वही कंटिन्यू करने हैं। और टॉकिंग अबाउट प्रिकॉशंस, तो 1 वीक के लिए मैंने लैपटॉप वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। 3 डेज के लिए तो मैंने कम्प्लीटली स्क्रीन टाइम ऑफ लिया था, एंड डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हार्श सनलाइट से बचाना है या फिर कोई डायरेक्ट लाइट से बचाना है, ये सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। और इसके अलावा पानी भी फेस पे नहीं जाना चाहिए, और 1 महीने तक तो एटलीस्ट, मतलब मैंने अपने फेस को धोया भी नहीं। मतलब डॉक्टर ने तो बोला था 1 to 2 वीक्स के लिए, बट मैंने प्रिकॉशंस रखे पूरे 1 मंथ के लिए। मैंने जस्ट वाइप्स यूज़ करी, सब कुछ बहुत स्मूथली गया, बहुत अच्छा रहा। नाउ टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैंने ये आई सर्जरी कहाँ से करवाई एंड हाउ मच इट कॉस्ट। सो पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने ये कहाँ से करवाई। सो मैंने ये करवाई आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, न्यू दिल्ली से। वहाँ पे से मैंने ये करवाया आर्मी हॉस्पिटल से ही। वहाँ पे कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बहुत सही रहा, सब बहुत अच्छे से वहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पफुल था, एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेट फॉर दैट डॉक्टर, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है एंड इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स और मुझे काफ़ी अच्छा दिख पा रहा है एंड आई एम सो हैप्पी विद माई डिसीजन। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स कॉस्ट, तो ये कॉस्ट अगर आप कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल से या फिर कहीं से भी करवाते हैं तो आपको स्माइल सर्जरी विल बी मोर देन 1 लाख एंड 1 लाख to 1.5 लाख तक ये कॉस्ट करती है।
एंड टॉकिंग अबाउट लेसिक सर्जरी तो वो कॉस्ट करती है 35,000 to 80,000 और समटाइम्स to the 1 lakh. So it vary from hospital to hospital and which surgery you are opting for. So it depends on hospital to hospital as well. And अभी अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये सर्जरी करा के सच में इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बट हाँ, जैसे कि सर्जरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप लोगों को मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि अपनी बिल्कुल जेब पे लोड डाल के आप लोग ये करवा लें। आप थोड़ा देखें, रुकें, अगर आप इस कैपेबल हैं कि हाँ, आप करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाना चाहिए क्योंकि सब किसी का हक है कि वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सके। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो एंड मैं कोई डॉक्टर या फिर इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के सामने ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ कि हाँ इसमें इस तरह से करते हैं, ये वाली दवाई ली या फिर इस तरह से लिया। मैं उस तरह की कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि दिस वीडियो वॉज टोटली अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मेरा उस टाइम पे कैसा था, मैं कैसा फील कर रही थी और नाउ व्हाट आई एम फीलिंग। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।